विधानसभा चुनाव 2024 और आज जो है 18 नवंबर प्रचार प्रसार का आखिरी दिन। आज जो है पूरा प्रचार रुक चुका है। ऐसे में हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक अनीक अहमद मास्टर साहब, हाजी नज़ीर बीके साहब हैं। इनसे हम जानेंगे आज जो है आपकी बाइक रैली निकाली गई, शक्ति प्रदर्शन किया गया। क्या लगता है आपको किस तरह का समीकरण रहने वाला है? आने वाले 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पे डॉक्टर सुनील देशमुख को अपना प्रत्याशी बनाया है। फॉर्म भरने से लेकर तो चुनाव प्रचार के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं में जोशो खरोश था। तमाम कार्यकर्ता दिलो जान से लगे हुए हैं और आने वाले 20 नवंबर को पूरा मुस्लिम समाज, अमरावती का हर समाज बढ़ चढ़कर कांग्रेस के हक में मतदान करेगा। आज जो बाइक रैली आपने देखी है, तो उस बाइक रैली में हमारे कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा देखकर ये बात सिद्ध हो गई और साबित हो गई कि आने वाले 23 तारीख को जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। वाला है, क्या कहेंगे आप? अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग समीकरण हैं। अमरावती विधानसभा का अगर से आप बगौर मुशाहिदा करें तो यहाँ पर किसी एक धर्म, किसी एक ज़ात के वोट लेने वाला उम्मीदवार कभी चुनकर नहीं आया है। सभी धर्म, सभी ज़ात के लोगों के वोट लेकर ही कोई उम्मीदवार जीत के करीब जा सकता है। हमारा 99 से ये तजुर्बा रहा है कि अमरावती में जीत के लिए सभी धर्म, सभी समाज के वोटों का साथ में होना ज़रूरी है। डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख साहब के समर्थकों की तादाद हर धर्म, हर समाज में मौजूद है। आने वाले 20 नवंबर को सभी धर्म, सभी समाज के लोग डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख साहब के हक में मतदान करेंगे। एक और अहम सवाल यहाँ पर उठता है कि अमरावती विधानसभा मतदार संघ की अवाम हमेशा विकास के मुद्दे पर, तरक्की के मुद्दे पर, अमन व अमान के मुद्दे पर, आपसी भाईचारे के मुद्दे पर उम्मीदवार को वोट देती है। मुझे लगता है कि आने वाले 20 नवंबर को तमाम लोग अमरावती वासी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फलाने समाज के वोट हम ले लेंगे, दलित के वोट हमको मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित खासदार आदरणीय बलवंत वानखड़े साहब की भरपूर मेहनतों से ये बात साबित हो गई है कि उस समाज का भी 100% वोट जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख साहब को मिलेगा और इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को जीत हमारी रहेगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें एक मीटिंग की फ़ोटो बताई जा रही है। तो जिस उम्मीदवार की फ़ोटो वायरल हुई है, उनका आरोप है कि उनको डैमेज करने के लिए कांग्रेस ने ये फ़ोटो वायरल की है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर ही कुछ लोगों की सियासी दुकान चलती है। कांग्रेस को बुरा बोलकर ही कुछ लोगों की रोजी रोटी और रोटियां सेकने का काम वो लोग करते हैं। ऐसी कोई भी फ़ोटो हमारे ग्रुप के ज़रिए या हमारे किसी कार्यकर्ता के ज़रिए वायरल नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता कुछ देर के बाद वो फ़ोटो हमको भी बताई गई तो हमने वो देखा है कि राष्ट्रवादी के खोड़के साहब यहाँ के एक अपक्ष उम्मीदवार के साथ बैठे हुए हैं और उस अपक्ष उम्मीदवार ने बाद में खुद अपने मुंह से ये बात बताई भी है कि मेरे इनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, मैं इनके पास बैठकर कई मीटिंगें कर चुका हूँ। तो ये बात तो अवाम समझ चुकी है और अवाम, जनता ये तमाम चीज़ें समझ चुकी है कि कौन किसके इशारे पे विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस एक नेशनलाइज पार्टी है और नेशनल पार्टी में पूर्ण विश्वास रख के काम करने वाले, वोट करने वाले लोग मौजूद हैं। अमरावती के विकास के साथ साथ कुछ हमारे ऐसे मजहबी मामलात के भी कुछ मामलात हैं, विषय है जो इस चुनाव पर गालिब है और कांग्रेस ही ऐसे समाज कंटकों पर अंकुश लगा सकती है। इसलिए मुस्लिम समाज पूरी शिद्दत से कांग्रेस के साथ खड़ा है। इन दिनों जो है एक नारा लगा था, अब की बार मुस्लिम आमदार। यही वजह है कि युवाओं में ख़ास तौर से काफ़ी लोकप्रिय चेहरा आप जानते हैं। लोगों का ये कहना है कि भाई इस मर्तबा जो है कम से कम अपने को ताकत बताने का मौका है। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए कमर भाई, मैंने पहले भी इस सवाल का आपको मुकम्मल जवाब दिया है कि किसी एक धर्म, किसी एक समाज के वोटों से यहाँ पे आमदार चुनकर नहीं आ सकता। रही बात इस नारे की, तो
तो हमने शुरू से ये बताया कि सभी धर्म सभी समाज को साथ में लेकर चलने वाला उम्मीदवार ही अमरावती विधानसभा मतदार संघ से चुनाव जीत सकता है। और तकरीबन 3 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अब तक के डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख साहब को अपना समर्थन दिया है। इसका मतलब मुस्लिम समाज पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख साहब के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा एक अहम मुद्दा यहाँ पर कि कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी ताकत बताएंगे या अपने गट्ठा वोट बताना है, तो ये ऐसा समझ लीजिए कि ये कौम को गुमराह करना या लोगों को मुसीबत में डालना है। तो ये यहाँ पर अनीक अहमद मास्टर साहब हाजी नज़ीर बीके थे, जिन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनील देशमुख अगर जीत कर आते हैं तो वो यकीनन विकास करेंगे, और उन्होंने बेबाकी से पूरी अपनी बात यहाँ पर रखी। कैमरा पर्सन सुफियान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।